नाम नहीं कहते तो गले मिल रहे हैं देवरानी के खाने का। खाना खा लिया है, अब बुबू लोग पी रहे हैं दूध। ये रोटी मेरी है। मेरी सभी यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को प्रणाम। उत्तराखंड के सुंदर से बागेश्वर जिले से पुष्पा प्रसाद ब्लॉक में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मैं घर से कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत। और मॉर्निंग में अभी झाड़ू पोछा मेरा हो रहा है। तो सुबह सुबह तो आजकल इतनी ज़्यादा ठंड है ना, क्या बताएं। तो थोड़ा यहाँ से ना कूड़ा निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है। पहले से हमने ये ऊंचे नहीं बनाई थी देहली, तो सारा बरसात का पानी ना अंदर भर जा रहा था। तो इस बार फिर हमने ना ये ऊंची बनाई देहली, जिससे पानी की निकासी बाहर ही रहती है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम ना आज बहुत ठंडा है, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं और कोहरा भी काफ़ी लगा है। बानी लगी चितुरे परुली, बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे परुली, बानी लगी चितुरे। आम की डाइमा, काफल की डाइमा। तो साथियों, नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है। अब फटाफट हो जाती हूँ मैं भी ड्यूटी के लिए तैयार। तो आज है हम लोगों का ड्यूटी में बहुत ज़्यादा काम। नमस्कार, मैं मुंडे देवी ग्राम सेवा जिला। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम लीला तिवारी, ग्राम सभा धना, मैं की सचिव। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं कमला जोशी, ग्राम सेवा मथुरा VHSNC की सचिव। अभी परिचय सत्र चल रहा है, तो सभी का परिचय भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो VHSNC का जन संवाद यहाँ पे है। कुछ अधिकारी लोग ही अभी आने वाले हैं, क्योंकि ब्लॉक स्तरीय सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम है। तो अभी थोड़ी देर में कुछ अधिकारी पहुँचेंगे, तब तक हम परिचय और कुछ जानकारियाँ गांव के लोगों को दे रहे हैं। उपस्थित हमारे सभी अलग अलग ग्राम सभाओं से आए हुए हमारे VHSNC के अध्यक्ष और सचिव, और साथ में हमारे फैसिलिटी का यहाँ पे कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि ये ब्लॉक स्तरीय जो जन संवाद आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाने का मेन उद्देश्य ये भी है कि आप लोगों के गाँव में जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ हमने इसमें लिखी हैं, तो इसको हम ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे। अगर ब्लॉक स्तर में इन समस्याओं का निवारण नहीं होगा तो फिर ये जिला स्तर तक जाएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसे बंदरू का हो गया, सुअर का हो गया, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। इन समस्याओं का तो उतना नहीं हो पाएगा। जैसे पेयजल का है, जैसे इनके वहाँ वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उन पर मतलब वो हो पाएगा। और छत्यानी से आया है, जैसे कि वहाँ पे ना आंगनबाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है किसी भी बच्चे को, तो उन पर बहुत जल्दी काम किया जाएगा। और जैसे रास्तों की जहाँ पे सड़कें जो कच्ची हैं, उन पे भी मतलब ना ये समस्याएं भी आगे तक जाएंगी। अब जो हमारी VHSNC है, जो हमारी आप लोगों को ये लगता है, जैसे सभी लोग आए हैं, कुछ तो हमारे सचिव हैं, लेकिन जो अध्यक्ष नए हैं ना, तो आप लोगों को भी मैं समझाना चाहूँगी कि हमारे इसमें साल में 10,000 ही आता है केवल। वो 10,000 इसके लिए नहीं है कि हम जैसे कहीं पे रोड टूटी है या कहीं पे नाले वगैरह टूटे हैं तो उनकी मरम्मत करें। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है कि इतना कितना कम पैसा है, इसमें लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये पैसा सिर्फ 3 कामों के लिए, हमारा स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के लिए। स्वास्थ्य में हमारा ये आ जाता है, भगवान न करे किसी भी बच्चे की अगर जन्म लेते ही माँ की डेथ हो जाए, तो
उसके लिए उस बच्चे के लिए ना इस पैसे से 6 महीने तक दूध की व्यवस्था इस पैसे से की जा सकती है। और या जैसे कोई गर्भवती महिला है लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से है और उसमें खून की भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनके लिए हम जैसे आयरन और कैल्शियम तो यहीं से मिलते हैं, थोड़ा किशमिश हो गए और थोड़ा मतलब जिससे उनका ब्लड बनता है, जैसे अनार हो गए, हर महीने थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम उनको दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी गाँव में क्या बवाल हो रहा है ना, लोग कहते हैं कि हम नहीं है गर्भवती। हमें ये देखना चाहिए जो लोग बहुत गरीब हैं, इतने गरीब है क्या बताएं, और खून की कमी से ना यहाँ तक कि माँ या बच्चे की जान भी जा सकती है। अगर हम एक माँ और एक बच्चे को बचाते हैं तो इससे ज़्यादा पुण्य का काम हमारे लिए क्या हो सकता है ना। उसमें BHSNC के सारे सदस्य को आगे आके जैसे मीटिंग इसकी हर महीने होनी है, हर महीने मीटिंग के माध्यम से बताएंगे वो, जैसे ये बताएंगे दीदी वहाँ पे जैसे कमला है उसका ब्लड बहुत कम है तो उसके लिए क्या हम कुछ पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं। वहाँ पे जो हरीश राम है उसका जो नाली है वहाँ झाड़ी देखो, जैसे हम अपने घर के आसपास की झाड़ियाँ को काटते हैं ना, ऐसे हम एक दिन सामूहिक तौर पे सब लोग मिलके, चाहे इतवारी है या कुछ है, उस दिन हम गांव की सफाई भी तो कर सकते हैं ना। झाड़ी हम ऐसे ही काट सकते हैं, हमें झाड़ी हटानी नहीं है, क्योंकि 2009 में जब पैसा ना प्रधान के पास आता था उन्होंने सिर्फ झाड़ी काटी इसमें, तो तब से ये भी दिमाग में हर एक के है कि इस पैसे से बर्तन का कोई भी वो रोल नहीं है। स्वास्थ्य में तो सबसे पहले ना थोड़ा सुनो तो, जब BHSNC का गठन होता है, हर 5 साल में BHSNC का गठन होता है, आप लोगों को पता है सभी को। उस समय क्या होता है, सचिव तो वही रहते हैं लेकिन अध्यक्ष नए चुने जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई उनकी बैठक में ये बात होगी, सभी को पता होगा कि BHSNC के जो BHSNC का गठन होता है उसमें इतने पैसे आते हैं, और अगर आप लोगों का जो स्पष्ट होगा कि भाई कितने पैसे आते हैं, तो क्योंकि गाँव में सोचते हैं ना, कभी सोचते हैं हमारे कितना पैसा आ रहा है। तो ड्यूटी से घर आने के बाद अब जाने लगी हूँ मैं अपनी गांव कपकोटी। ये जब आप लोगों से मिलने भी जा रही हूँ, और वहाँ हमारे एक दादा लगते हैं, वो एक्सपायर हो गए साथियों, 79 ईयर के थे, तो उनके घर वालों से मिलने भी जा रही हूँ। बाय, जाने लगी। हाँ, तो देवरानी जी खा रही हैं अभी खाना स्कूल से आके। तो मैं और बॉबी जा रहे हैं घर की ओर, और बॉबी भी आ गया अभी स्कूल से, तो मैंने कहा यार साथ साथ चलते हैं घर के। तो साथ में यहाँ तो बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि बाँस की बजानी है, और यहाँ से अब कच्ची सड़क को जा रहे हैं हम लोग। पैदल जाऊँ मैं? हाँ, जाएगा तो नहीं? तो यहाँ से अभी कच्ची सड़क है मेरे ससुराल के वहाँ को, तो अब ऊपर तक चली गई है सड़क। रोज जाता हूँ मैं, रोज? हाँ, ऊपर तक जाता हूँ गाड़ी। तो एक बार तो हमने झाड़ियाँ साफ करी, तो फिर से बहुत झाड़ियाँ हो गई हैं। साथ में यहाँ तो पार्क भी रहता है, और CCTV कैमरे भी लगे हैं यहाँ बाघ के लिए, लगे हैं ना? आप निकाल दिए? बहुत आतंक है ना बाघ का। जस्ट बगल से आते हैं। तो ये जा रहा है हेली देहरादून को। हमने अपनी स्कूटी रख ली है, और यहीं पर है आजकल हमारा स्टेशन। अभी तो कच्ची सड़क है साथियों, अभी बनने में टाइम लगेगा। वैसे गांव तक आई गई है, अब थोड़ा ही चलना है। आ गई हूँ मैं यहाँ गांव में, और यहाँ पे मेरी सासू माँ बैठे हैं, और पीछे से जूली भी बैठा है, और देवरानी चाय बना के ला गई है मस्त से। हाँ, जीजा बाबू चचा चाची सभी लोगों से मिलने के बाद अभी मैं छत में आ गई हूँ, और थोड़ा सा सुमित, मैं, नीलू चाचा और बॉबी हम लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन।
तो बचपन में ना पापा के साथ बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेला है मैंने। उन दिनों तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट थी बैडमिंटन में, लेकिन अब यहाँ हमारी छत में भी हवा भी ना बहुत चल रही है तो कॉक उड़ रहा है। आज ना ये जूली छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। ना जूली नाम नहीं कहते तो गले मिल रहे हैं देवरानी के खाने का। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से बुने ये नाते नसीब वाले ही पाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क। देवरानी तो बाहर चली गई, एक अभी मिलने आ गई। सासू माँ, मैं, देवर जी सब लोग मस्त से बैठ के गप्पे सप्पे मार रहे हैं यहाँ पे छत में। हाँ लाकड़ा बजी तुम पता है सच तो लाने बैठी में लगा ऊपर इसे चाक दे लगा बैठ दिन छगन मी बिस्तर में जाने को वाला सीत्या रोनो ठगिन भीतर गया हो गई। फिर राती 7 बजे जाला लेक्चर है। हमारे घर से ना बहुत सुंदर व्यू है चारों ओर का। तो कुछ ग्रुप फोटो भी हम लोगों ने साथ में ले ली हैं और अब हवाएं भी चल रही हैं, अंदर चलते हैं। साथियों अब रात के खाने की तैयारी है। आज हूँ मैं अपनी ये वाली देवरानी के वहाँ इनवाइट, तो अभी रात का खाना यहाँ खा रही हूँ। तो मेरे नीचे के देवर जी भी नाराज़ हो गए थे, वो कह रहे थे तुम तो बिल्ली हो और जहाँ दिनाई होती है तुम वहीं खाते हो करके। बिल्ली नहीं है बामण जा दिनाई तो तो देवरानी ने मेरे लिए क्या क्या रखा है दिखाती हूँ। है मेरे लिए गडेरी की सब्जी बनाई है, मूली की सब्जी बनाई है, एक मट्ठे वाली है और ऊपर की दही निकाली है। साथियों इससे पहले ना जब मैं परसों आई थी, मैंने मेरी देवरानी घर बनी थी, मैंने चोर के सब खा ली थी इसके ऊपर की दही। और एक लोटे में घी भी रखा है मेरे लिए। और मेरी रोटी है, ये बाहर में लगाना पहले कर रहा हूँ। क्या कहा? ये रोटी मेरी है, इनमें खड़खड़ वाली। देवर जी ने कहा इनमें हाथ में लगाना। मैं हाँ हाँ नहीं लगाऊंगी। मस्त से देवरानी बना रही है रोटियाँ और मैं खा रही हूँ साथियों। और शांति हो तुम भी खाओ, तुम भी खा देना लाओ कर दो। खाना खा लिया है, अब बुबू लोग पी रहे हैं दूध। देवर जी भी मस्त से पी रहे हैं दूध। रात को सोते समय ना हमारे पहाड़ों में पीते हैं दूध। किसके साथ पी रहे हो? दिवाली का खिलौना, खिलौने के साथ। खाना भी हम सभी लोगों ने खा लिया है। अब थोड़ी देर ना हम ऊपर दीदी लोगों के वहाँ मिलने जा रहे हैं, उन लोगों से जो मैंने बताया दादा एक्सपायर हुए हैं करके। तो आज के ब्लॉग को ना अब इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।